अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुम्बुस किचन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी गाजर की खीर, जिसकी बेहतरीन सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं बनाने की तरफ। इसके लिए जब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसे मैंने हाफ़ कप चावल ले लिए और इनको मैंने वॉश करके भिगो दिए। और मैंने 1.5 कप गाजर लिए, थोड़ी सी इलायची है। चलते बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दूध में इलायची शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसको करके शामिल कर लीजिएगा। मैंने ऐसे कर दिया। दूध को उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ, गाजर। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी गाजर शामिल कर सकते हैं, 2 से ढाई कप, लेकिन आपने 2 से ढाई कप ही शामिल करने हैं। अब इसी तरह इसको उबाल आता रहेगा और हम हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। इसको मैं स्टर करती रहती हूँ, आपने ये मिक्स करते रहना। तकरीबन मेरी ये खीर 2 घंटे में तैयार हुई थी और देखिए कितनी थिक हो गई। मैंने हल्की आंच पे इसको बनाया था और मैं इसको फिर से हिलाती रही थी। बिल्कुल इसको आपने हिलाना तो उसके पेंदे तक हिलाना है, ताकि ये बीच में से लगे नहीं। कॉर्नर्स देके खीर हमारी गाढ़ी हो रही है, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। और देखें, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। इसको हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे। इसमें मैंने शक्कर शामिल कर दी है हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ी सी और भी शामिल कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। इस शक्कर से इसके टेस्ट पे और मज़ेदार हो जाएगा और हमारी और हेल्दी तैयार हो जाएगा हमारा जो मीठा है। ये हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ बीच में से ऐसे से थिक होना शुरू हुई है। बस आपने ये 2-3 एहतियातें करनी है कि इसको चेक करते रहना है और इसका हिलाते रहना है, ताकि जो खीर लगे नहीं और बेहतरीन सी मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हो जाए। इसी तरह इसका आपने बनाते रहना है, इसको चेक करते रहना है। यूँ ही काफ़ी देर बनाने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमने धीमी आंच पे बनाया और हमारी खीर ये देखें बिल्कुल इस तरह ये बिल्कुल गाढ़ी होगी और फाइनल हो गई है। जब इसकी इस तरह से कंडीशन हो जाए, इसकी छींटे उड़ने लगें, इट्स मीन ये रेडी है। ये देखें पर कितनी ज़बरदस्ती वो जम रही है मलाई। और कॉर्नर्स देखें इसके पकने के बाद इसकी कई शक्ल हो गई। तो हमारी घी रेडी। ये पकने के बाद, बल्कि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। आप फ्रिज में रखेंगे, ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं कीजिएगा। ये देखें, अब हमने निकाल ली है अपने सर्विंग बाउल में। इसको हम पिस्ते बादाम से गार्निश कर लेते हैं। ये जितनी देखने में खूबसूरत है, उतनी खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। ये जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहें मेरा चैनल। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।